और भगवान का जो नाम होता है वो भगवान की ही लीलाओं से, चरित्रों से प्रकट होता है। तो जो नाम आपकी लीला चरित्र से प्रकट होगा वो नाम आपका बिल्कुल फिट होगा, सही होगा। और जो नाम परिवार वालों ने, घर वालों ने, समाज वालों ने धर दिया तो वो तो अपने लाड़ प्यार के अनुसार धरेंगे। नाम धर दिया राजा बेटा, और पता चला कि अब वो राजा क्या, और राजा के नाम पर अब वो तो अब लाड़ से प्यार से नाम धरते हैं। नाम धर दिया बहादुर सिंह और कुत्ता बहुत घुस जाते हैं, भागते हैं, है ना। तो ये नाम और रूप अलग अलग हैं, पर भगवान के नाम के लिए बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुदस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना। आचार्य श्री गर्ग जी महाराज कह रहे हैं कि नाम और रूप के अनुसार ही इनके नाम होंगे, गुण और कर्मों के अनुसार नाम होंगे, इसलिए भगवान के नाम और रूप मिलते हैं। तो सच्चिदानंद नाम भी ठाकुर जी का है और सच्चिदानंद रूप भी भगवान का है। सच्चिदानंद रूप का क्या लक्षण है? सच्चिदानंद रूप की अगर एक शब्द में व्याख्या करें तो जिस रूप में कभी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है उस रूप को कहते हैं सच्चिदानंद रूप। दुनिया के हर स्वरूप, पेड़ पौधे, कीट पतंगा, पशु पक्षी, स्त्री पुरुष, सब कभी बच्चे हैं, कभी जवान हैं, कभी बूढ़े हैं, कभी कोमल हैं, कभी स्ट्रांग हैं, कभी जर्जर हैं, तो ये सब अंतर आता रहता है। लेकिन भगवान बचपन में जितने सुंदर और आकर्षक हैं उतने युवावस्था में भी सुंदर आकर्षक लगते रहते हैं। जितने कोमल वो 5 वर्ष की अवस्था में है उतने ही कोमल वो 25 वर्ष की अवस्था में भी हैं। जितना कोमल ठाकुर जी का पैर का नाखून है उतने ही कोमल ठाकुर जी के आंख की पुतली है। समझ में आई सतीश जी? ये है सच्चिदानंद की विशेषता। इसलिए बाबा कहते हैं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ये क्यों कहा? नव कंज लोचन, भगवान का जो लोचन है, जो नेत्र है, वो नवीन कमल की कली के समान कोमल है, सुंदर है। तो नव कंज लोचन कंज मुख, अब जितना कोमल सुंदर नेत्र है उतना ही कोमल सुंदर मुख है, उतना ही कोमल सुंदर हाथ है, उतना ही कोमल सुंदर पैर है। तो भगवान की यही सच्चिदानंद स्वरूप की विशेषता है। सर्वांग स्वरूप एक जैसा उनका है। हमारे अंगों में भी अंतर है, कोई अंग कठोर है, कोई अंग कोमल है। भगवान सर्वांग सुंदर है, एक जैसे हैं। इसीलिए भगवान का नाम है पंकज रूपाय पंकजांग्रये। ऐसे बहुत से नाम ठाकुर जी। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। कुंती माता भगवान की जब प्रार्थना करती हैं, अब देखो श्री रामचंद्र कृपालु भजमन कहकर गोस्वामी जी ने राम जी के स्वरूप को इसी तरह गाया, नव कंज लोचन कंज मुखर। और इसी स्वरूप को माता कुंती ने श्री कृष्ण के सामने गाया, नमा पंकज नाभाय नमा पंकज मालिने। ये श्लोक माता कुंती का बोला हुआ है भागवत जी में, जो भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करती हुई कह रही हैं। तो दोनों स्वरूप एक जैसे हो गए। तो सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे सच्चिदानंद रूप के लिए हम सब प्रणाम करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। आहा, इस शब्द में भगवान के सामर्थ्य का वर्णन किया गया है। जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम। आसन डाल लो कुछ, एक कंबल ला राकेश जी आप।
अंदर से ले महाराज बड़ी कृपा। तो झूलन बिहारी ठाकुर हम याद किए हुए हैं। श्री झूलन बिहारी सरकार की, चंपक कला सखी की। तो श्री सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूप के लिए प्रणाम किया और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस शब्द ब्रह्म में, शब्द में भगवान के सामर्थ्य का वर्णन किया गया। भगवान का स्वरूप क्या है? कि सच्चिदानंद रूप आए। अब भगवान का सामर्थ्य क्या है? देखो एक बात ध्यान रखना, भगवान के स्वरूप में भी संपूर्णता है, भगवान के सामर्थ्य में भी संपूर्णता है, भगवान के स्वभाव में भी संपूर्णता है। जितने भी स्वरूप हैं पूरी सृष्टि के, वो संपूर्ण स्वरूप जिसमें समाये हैं, डूबे हैं, निलय हैं, विलय हैं, प्रलय हैं, उपस्थित हैं, उसको सच्चिदानंद रूप कहते हैं। इसीलिए तो सच्चिदानंद कहा गया, क्योंकि तीन अंशों से ही पूरी सृष्टि चलती है, शतांश, चिदांश और आनंदांश। इसी से पूरी सृष्टि है। तीन गुण हैं, तीन अंश हैं, ये सब तीन ही है। तो संपूर्ण स्वरूप जिसमें समाहित हैं वो सच्चिदानंद रूप है। अब संपूर्ण सामर्थ्य जिनमें निहित है वो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के। अच्छा, अब थोड़ा सा अंतर देख लो। महाराज जी भी कृपा करके आ गए। ये भी अगर हम कह दें सतीश जी कि भगवान सृष्टि को करने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले, तो गलत नहीं है, लेकिन 100% सत्य भी नहीं है ये। आप तो बहुत व्यासों के साथ जाते रहते हैं, कलाकार हैं, बढ़िया बजाते हैं, बजाते ही मधुर हैं और स्वभाव के ही मधुर हैं, सूरत भी इनकी अच्छी लग रही है ना? ये सब चीजें होनी चाहिए ना। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे में अगर ये कह दिया जाए कि भगवान सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, तो कोई गलत बात नहीं है, पर पूरा सही भी नहीं है ये बात। क्योंकि भगवान कुछ करते ही नहीं है। जैसे राजा कुछ करता नहीं है, पर राजा के बगैर कुछ होता है क्या? घर का मालिक कुछ करता थोड़ा ही है, पर जो कुछ भी होगा वो घर के मालिक पर ही आरोपित होगा, उन्होंने करवाया। चाहे नौकर करके आवे, चाहे पड़ोसी करके आवे, चाहे बेटा करके आवे, चाहे कोई करके आवे, कहा जाएगा कि उन्होंने करवाया। ऐसे बिजली कुछ करती है क्या राकेश जी? पर बिजली बगैर कुछ होगा क्या? नहीं होगा ना। अब समझ में आ जाएगी आपको ये बात। इसी प्रकार से भगवान करते कुछ नहीं है, पर भगवान के बगैर होता भी कुछ नहीं। भगवान तो एक पावर है, शक्ति है, संचालक है, संचलन है वो। इसलिए व्यास भगवान ने थोड़ा संकेत कर दिया, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हेतु शब्द का मतलब होता है कारण। भगवान सृष्टि करते नहीं है, भगवान सृष्टि होने के कारण है। भगवान पालन करते नहीं है, भगवान पालन के कारण है। भगवान संहार करते नहीं है, भगवान संहार के कारण है। और बिना कारण के कोई कर्म होता नहीं है। कथा प्रारंभ हुई, ये कारण बना तो आप लोग यहाँ आ गए। अगर कथा ना होती तो आप लोग यहाँ नहीं आते। तो बिना कारण के कोई काम नहीं होता है। समझ में आ गई बात? घर में जब सामग्री खत्म होगी तब आप मार्केट जाओगे, तो मार्केट जाना ये कर्म है, पर कारण कुछ बना, घर में कोई चीज खत्म हुई तब आप दुकान पर गए। तो बिना कारण के कोई काम नहीं होता है। तो परमात्मा है कारण और संसार है कर्म। कारण हमेशा अभाव रूप होता है, इसलिए भगवान भी अभाव रूप हैं। सब जगह होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। यही अभाव स्वरूप है। अभाव होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ता है। अदृश्य होना ही तो अभाव है। घर में जब आलू खत्म होगा तभी तो आलू का अभाव बनेगा। हमारे महाराज जी कह रहे थे आलू हमको बड़ा पसंद है, तो वही हम मन में आ गया, वाणी में आ गया।
तो घर में आलू है नहीं, आलू दिखाई नहीं पड़ रहा, तब तो मंडी गए लेने के लिए। और आलू दिखाई पड़ता तो क्यों जाते? तो अभाव हमेशा अदृश्य होता है। अदृश्य जो दिखाई ना पड़े वो है, अभाव है, कमी है, पर दिखाई नहीं पड़े। ऐसे ही परमात्मा है पर दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि परमात्मा अभाव रूप है। और बिना अभाव के, बिना कारण के कोई कर्म पैदा नहीं होता। अभाव से ही परमात्मा अभाव रूप है, कारण रूप है, इसीलिए समग्र सृष्टि परमात्मा से ही पैदा होती, उन्हीं से कारण, उन्हीं से संग्रह। तो एक शब्द याद करो, दुनिया भर की व्याख्या तो विद्वानों के बीच में, आप तो एक बात याद कर लो कि भगवान कुछ करते नहीं हैं। राकेश जी, भगवान कुछ करते नहीं है, पर भगवान के बगैर कुछ होता नहीं है। बिना भगवान क्या हो जाएगा? भगवान के बगैर कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ही से, बिजली कुछ करती नहीं है, पर बिजली बगैर कूलर चल जाएगा क्या? अच्छा, कूलर का कनेक्शन हटा दो, ठंडी हवा मिलेगी क्या? अगर बिजली से ठंडी हवा मिल रही है सतीश भैया, तो कूलर क्यों लगाया गया? तो ठंडी हवा तो एक मशीन से मिल रही है, पर उस मशीन का जो संचालन है वो बिजली से हो रहा। एक दूसरे के अन्योन्य आश्रित हैं ये। तो ऐसे ही काम तो सब मशीनें करती हैं। बोल तो माइक रहा है, पर बिजली चली जाए बोलना बंद, और बिजली बनी रहे माइक ना हो तो सुनाई पड़ेगी आवाज आपको। लेकिन इसमें प्रधान क्या है? बोले प्रधान इसमें बिजली ही है। बिजली के चले जाने पर सारे यंत्र खत्म हो जाएंगे। मान लीजिए बिजली चली जाए तो माइक बंद हो जाएगा, पर कूलर तो चलेगा, वो कूलर चलेगा, सारे यंत्र बंद हो जाएंगे ना। तो जिनके ना रहने से सारी सृष्टि का संचालन समाप्त हो जाए, वो है परमात्मा। अब यंत्रों की बात सुन लो, ऐसे कूलर लगा है, माइक लगा है, माइक से हम बोल रहे हैं, कूलर चल रहा है, हवा दे रहा है। अब मान लीजिए माइक हटा दीजिए आप और बिजली बनी रहे, तो बोलना बंद होगा, पर ठंडी हवा तो आती रहेगी, वो काम तो चलता रहेगा। तो ऐसे ही संसार में कोई चीज हट जाए या बनी रहे, वो संसार का स्वरूप है। और परमात्मा के हट जाने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है, कुछ रहने वाला नहीं है। इसलिए परमात्मा सबका कारण है, सबका कारण है। मान लीजिए कान बहरा पड़ जाए, कान सुनना बंद कर दे, तो कान केवल काम बंद कर गया, आंख से दिखाई पड़ता रहेगा। और शरीर से भगवान निकल जाए तो आंख देखेगी, कान सुनेगा, पैर चलेगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो कारण क्या है? बोले कारण है परमात्मा विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। ये है भगवान का सामर्थ्य। अब तीसरा शब्द सुनिए ध्यान से, भगवान का स्वभाव कैसा है, जो हम लोगों के बड़े मतलब की बात है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये भगवान का स्वभाव है। इस बात को बढ़िया से पकड़ लो, बड़ा आराम मिलेगा। तापत्रय विनाशाय, तीन ताप अपने यहाँ है, दैहिक दैविक भौतिक तापा। सब जगह है अपने यहाँ क्या, तीन ताप होते ही हैं, दैहिक दैविक और भौतिक तापा। ये तीन ताप है, और तीनों तापों को मिटाने का स्वभाव है भगवान का। ताप मिटाने का, पाप मिटाने का स्वभाव है भगवान का। अग्नि का स्वभाव है जलाना। राकेश जी सावधानी सुनना, बिल्कुल ये समझ लो कि क्लास में बैठे हो और कोचिंग चल रही है। वो कथा नहीं समझना जो आजकल सब बड़बड़ बड़बड़ चलता रहता है। इसीलिए हम संगीत वंगीत नहीं लाए कि बिना संगीत कहना है। संगीत से कहते कहते दिमाग खराब हो गया, कुछ नहीं पलने पड़ता। एक आदमी बढ़िया है, मधुरता भी आ रही है, कथा भी हो रही है। इसलिए सावधानी सुनो, ये कोचिंग क्लास है, ये कॉलेज क्लास नहीं है। तो अच्छे ढंग से समझने की जरूरत है। भगवान का स्वभाव है पाप को नाश करना। अग्नि का स्वभाव जलाना, पानी का स्वभाव भिगाना, धूप का स्वभाव सुखाना। जब आप धूप से कहोगे कि हमारी चीज सुखा दो, तब सुखाएगी क्या? अगर धूप किसी वस्तु पर पड़ती है तो वो तप्त होगा, सूखेगा। पानी कहीं पड़ता है तो वो गीला
अग्नि कहीं लगती है तो वो जले क्यों? क्योंकि वो स्वभाव से ऐसे है ना सब। आपके आह्वान विसर्जन से कोई मतलब नहीं उनका। ऐसे ही भगवान से आप कहो कि मेरे पाप दूर करो, दुख दूर करो, तब वो करें, इतने ना समझ भगवान नहीं है। ऐसे अग्नि स्वभाव से जलाती है, पानी स्वभाव से भिगाता है, धूप स्वभाव से सुखाती है, ऐसे ही भगवान अपने स्वभाव से पापों को मिटाते हैं। उनसे कहने की कोई जरूरत नहीं है, उनका स्वभाव है तापों का विनाश करना। इसलिए कभी भी साधक को रत्ती भर भी इस घमंड में नहीं आना चाहिए कि हमने बहुत भजन किया, बहुत मंदिर बनवाए, बड़ी पूजा करवाई, बड़े अनुष्ठान करवाए, तब ये संकट मिटा। ना ना ना, ये तो केवल आपका सौभाग्य है कि आपके मन में ऐसा विचार आ गया, आपने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। करना चाहिए, अच्छी बात है, ये भगवान की कृतज्ञता ज्ञापित करने का तरीका है। लेकिन स्वभाव से बुद्धिमानी है, कोई चीज सुखानी है तो धूप में ले जाके रख दी, पर वो छांव में भी होती तब भी सूखती, क्योंकि पर थोड़ा देर लगती, बस धूप में रख दिया जल्दी सूख गई। ऐसे ही भगवान का स्वभाव है पापों को मिटाना, दुख को मिटाना, पर आपने अनुष्ठान करवा दिया, भजन बढ़ा दिया, अच्छे काम कर दिए, तो ऐसे समझ लो कि छाया से निकाल के चीज आपने धूप में रख दी और जल्दी काम हो गया। पर वो तो होता ही, भगवान स्वभाव से वो काम करते हैं। इसलिए भगवान हमारे प्रभाव में आ गए, हमारे भजन में आ गए, हमने खूब पूजा पाठ किया इसलिए भगवान को ऐसा करना पड़ा, ऐसा नहीं विचार करना चाहिए। भगवान कभी किसी से प्रभावित नहीं होते हैं। इस शब्द को ध्यान से सुनना, नहीं तो उल्टा लगेगा सुनकर। भगवान कभी किसी से प्रभावित नहीं होते हैं, भगवान हमेशा स्वाभावित रहते हैं। प्रभावित होवे वो इंसान और जो स्वाभावित रहे वो भगवान। हम लोग प्रभावित होते हैं, आप लोग प्रभावित, किसी ने अच्छा काम कर दिया, हाँ 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 आप तो हमारे भगवान हो, आप तो हमारे बड़े सहयोगी हो, आप तो हमारे माई बाप हो, ये है प्रभावित होने का मतलब। पर भगवान कभी किसी से प्रभावित नहीं होते, भगवान हमेशा स्वाभावित रहते हैं, अपने स्वभाव में रहते हैं, अपने स्वभाव से ही अपना काम करते हैं। तो तापत्रय विनाशाय, ये भगवान का स्वभाव है। ऐसे सच्चिदानंद घन विश्वोत्पत्ति आदि विश्व की उत्पत्ति पालन संहार के कारण त्रिताप नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब लोग प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। मन नहीं था व्याख्या करने का, पर थोड़ी सी करी तो अभी इतना टाइम लग गया। अब आज महात्म पूरा करना है, हो जाएगा, कोई बात नहीं। कथा कहने में कोई बड़ी बात नहीं, कथा समझना थोड़ा कठिन है। कहते हो कहने में तो 1 घंटे में सब हो जाएगी। तो श्री कृष्णाय वयम नुमः। अब देखो यहाँ एक और बहुत अच्छी बात है, वयम नुमः, ये है सनातन धर्म का स्वभाव। भगवान व्यास जी ग्रंथ का लेखन कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, तो कह देते आम नुमः, आम नमा, मैं कर रहा हूं तो मैं प्रणाम करता हूं भगवान को, प्रणाम वयम नुमः। क्योंकि हमारे यहाँ की संस्कृति है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ध्यान रखना चाहिए, भगवान के मंदिर में कभी अकेले ना जाओ। जब घर से निकलो 1-2 से तो कह ही दो, चलो मंदिर जरा दर्शन करके आते हैं। आ जाए तो भला, नहीं आए तो ठीक है, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है कि घसीट के लाओ, लेकिन 2-4 को सूचना जरूर कर दो। मंदिर में, गंगा जमुना स्नान में, तीर्थ दर्शन में, गिरिराज परिक्रमा करने में, अर्थात मुख्य रूप से है कि भगवत कार्य करने में हो सके जितने अधिक लोगों को साथ ले लो, ये नियम है, अकेले नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान व्यास जी ने भी भगवान को प्रणाम करने में अकेला नहीं रखा अपने को, सबको वयम नुमा, सबकी ओर से प्रणाम कर रहे हैं। सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब निर्दोष हो, किसी को कोई कष्ट ना हो। और ये कब होगा? केवल एक ही, आप लोग भी ध्यान से सुनो, केवल एक ही ऐसा उपाय है जो सबका मंगल कर सकता है, सबको सुखी कर सकता है, और वो उपाय है भगवान के चरणों का आश्रय। एक ही ताकत है
जो सकल विश्व को एक साथ विश्राम प्रदान कर सकते हैं। और वो सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान के चरणों में जो प्रणाम करेगा वो निश्चित आनंदित होगा, प्रसन्न रहेगा। भगवान का कीर्तन और भगवान को प्रणाम ये दुख और पाप को मिटाने का साधन है। इसलिए दो काम हमेशा करते रहो, रोज आना भगवान को प्रणाम करो और रोज आना थोड़ा भगवान का कीर्तन जरूर करो। ये दो काम करते रहोगे तो दुख और पाप से बचे रहोगे। जो दुख और पाप होगा वो मिटेगा और जो नहीं होगा वो होगा ही नहीं, ये आनंद रहेगा। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। दूसरे मंत्र में भगवान सुखदेव जी को किया है। श्री यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरागातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। कथा तो इनकी बड़ी लंबी है। सुखदेव भगवान के भी कई अवतार हैं पुराणों में अलग अलग, पर भागवत जी में जो चलती हुई कथा है वो आपको लगभग पता ही है। भगवान सुखदेव जी जब प्रकट हुए तो जन्म लेते ही जंगल की ओर चल पड़े। संत विद्वान कहते हैं कि 12 वर्ष या 16 वर्ष ये अपनी माँ के पेट में ही रहे। तद्व्यष्ट वर्षम सुकुमार पाद, 16 वर्ष ही लिखा है भागवत जी में। तो ऐसा भी कहते कि 12 वर्ष पेट में रहे, जब कथा सुनाने आई तब 16 वर्ष के थे। और ऐसा भी कहते कि 16 ही वर्ष पेट में रहे, 16 ही वर्ष के आज भी हैं वो, 17वें वर्ष में कभी गए ही नहीं। सनकादिक महात्मा 5 वर्षीय है और श्री सुखदेव जी 28 वर्षीय, यही इनकी अवस्था है। जन्म लेते ही वन की ओर चल पड़े, जन्मत ही बेचल पड़े, नरा लपेटे गात, पीछे से श्री व्यास जी उन्हें बुलावत जात, पुत्रेति। व्यास जी कह रहे बेटा बेटा बेटा, पीछे पीछे, वो आगे आगे बेटा चला जा रहा है। तन्मय तया, तया तन्मया, बेटा के प्रति तन्मय हुए व्यास जी, बेटा बेटा करते जा रहे हैं। तो पुत्रेति शब्द कातरता के अर्थ में है, माने बेटा के वियोग में व्यास जी व्याकुल थे, कातर थे, दुखी थे, स्पष्ट कहा है। यही तो है मोह। बड़े बड़े त्यागी ज्ञानियों को भी बेटा 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 करते चले जाए। और श्री सुखदेव जी वनांचल में जाकर पहुंचे, जहां सघन वन था, उस सघन वन के सघन वृक्षावली में श्री सुखदेव जी अदृश्य हो गए। संतों ने कहा है, वृक्षों में छुप कर कहा कि जाए जपो घनश्याम, ऐसे श्री सुखदेव को मेरो लाखों बार प्रणाम। वृक्षों में छुप करके, वृक्षों के माध्यम से श्री सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी को संदेश दिया, संकेत किया कि जाए जपो घनश्याम, भगवान का भजन करो, उसी से शांति मिलेगी, हमारे पीछे आने से कुछ मिलने वाला। ऐसे परमहंसों के आचार्य श्री सुखदेव भगवान बड़े बड़े ऋषि मुनियों की सभा में सम्मान प्राप्त करने वाले उन सुखदेव जी के चरणों में हम सब लोग प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। कहाँ हो रही है कथा? नैम से सोतमासीनम अभिवाद्य महामतिम, कथामृत रसास्वाद कुशला सौनको ब्रवीद। कथा नैम सारण में हो रही। आहा, तीरथ बर नैमिष विख्याता, 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 तीरथ बर नैमिष
अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय। श्री ब्रह्मा जी के मनोमय चक्र से प्रकट किया हुआ, देवताओं को, ऋषियों को, महात्माओं को सत्संग प्रदान करने वाला स्थल श्री नैमिष धाम। उस नैमिष धाम में नैमिषे सूतमासीनम, श्री सूत जी विराजमान है। इन सूत जी के प्रति लोगों की अलग अलग लोगों ने प्रचार कर दिया कि वो ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिता से सूत जी का, ये गलत बात है महाराज। अब लोग कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। आजकल तो एक पता नहीं क्या चल गया है, वो यूट्यूब में ज़्यादा नंबर लेने के लिए, हम नहीं उसको जानते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बोलेंगे जिससे ज़्यादा लोग देखें, सुने और हमारा पैसा बने। इसके चक्कर में जाने क्या क्या लोग बक देते हैं। और बड़े बड़े जिन्हें समाज से बड़ा सम्मान प्राप्त है, खूब समाज से पैसा कमाते, भीड़ इकट्ठी करते, विद्वान तो उनको हम नहीं कहेंगे, ना वो विद्वान है ना वो महात्मा है। केवल ये है कि समाज बेचारा भोला भाला हमारे देश का है, भक्त समाज है, कुछ ना कुछ से गुफा छोड़ दिया, ये करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा, लोग भीड़ बना के दौड़ पड़े और फिर वो अपना अट्ट सट्ट बकते रहते हैं ऐसे उल्टा सुल्टा। तो इसी प्रकार से सूत जी महाराज के लिए भी गलत प्रचार कर दिया गया। सूत इनको इसलिए कहा गया कि आहुति सांकर्य हो गया था। अब दो दो महात्मा हमारे विराजमान हैं, तो ये बात भी कह देना ठीक ही रहेगा। जब यज्ञ चल रहा था तो महाराज जी दो आहुतियां तैयार की गई, एक बृहस्पति जी की आहुति, एक इंद्र की आहुति। मैं उतनी बात कहूंगा जितनी जरूरी है, बढ़ाएंगे नहीं कुछ। और जब आहुति डाली गई तो आहुति डालने में गलती हो गई, नाम लिया गया इंद्राय स्वाहा और आहुति डाली गई बृहस्पति जी वाली। यज्ञ में ये नियम होता है कि आहुतियां पहले से तैयार करके रख ली। जैसे आपके यहाँ 5 ब्राह्मण भोजन करने आए तो ब्राह्मणों की थाली अंदर पहले लग जाएगी, फिर ब्राह्मण बिठाए जाएंगे, तो उनके चरण धोए जाएंगे, जल दिया जाएगा, फिर थालियां पहले से लगी। हो सकता किसी को शुगर हो तो उसमें मिठाई नहीं होगी, हो सकता किसी को हाई बीपी हो तो उसमें नमक नहीं होगा, हो सकता किसी कुछ ना हो तो उसमें मिठाई भी होगी, चटनी भी होगी, सब कुछ होगा। तो अलग अलग प्रकार की आहुतियां हो गई कि नहीं, पात्र के अनुसार। ऐसे ही बृहस्पति जी की आहुति रखी गई और इंद्र का नाम लेकर इंद्राय स्वाहा बोला गया और आहुति बृहस्पति जी की, नाम इंद्र का। अब वो दूसरी आहुति बची तो उसमें बृहस्पति स्वाहा बोला गया और आहुति इंद्र की। तो नाम किसी का, आहुति किसी की। ये जो आहुति सांकर्य हुआ, इसी से कुंड से एक महापुरुष पैदा हुआ और वही महापुरुष है महाराज सूत जी महाराज। तो ये यज्ञ से प्रकट होने वाले हैं, या किसी स्त्री से प्रकट नहीं हुए। सूत जी इसलिए कहा कि वो आहुतियों का सांकर्य हुआ, इसलिए उनको सूत कह दिया गया। हैं विशुद्ध ब्राह्मण, अवतारी पुरुष हैं ये, और बहुत बड़े विद्वान हैं महाराज। भगवान व्यास जी का संपूर्ण ज्ञान जिनमें विराजमान हुआ, ऐसे श्री सूत जी महाराज। सूतम पौराणिकम खलु, ऐसा वर्णन किया गया उनके। ऐसे सूत जी महाराज आसन पर विराजमान है। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम, श्री सूत जी को महामति कहा गया है, परम बुद्धिमान, महामतिमान, महामतिम। और भगवान की कथा अमृत पान करने में बड़े कुशल। कौन? महात्मा सुनक के बेटा श्री सौनकादिक ऋषि, जो 88,000 भाई हैं, सुनक जी के पुत्र हैं, इसलिए उनको सौनक कहा गया। वो कथा सुनने के लिए बैठे और उन सब ने श्री सूत जी महाराज का अभिवादन किया और कहा कि भगवान हमें कथा सुनना है, लेकिन कथा सुननी कैसी है, ये बात भी हम लोग जान लें कि ये भागवत कथा जहाँ हो रही है नैमिषारण्य में, वहाँ 1000 वर्ष से सत्संग चल रहा है। कितने समय से? 1000 वर्ष।
और सबसे अंत में भागवत कथा हुई है, और भागवत कथा वहां अभी भी हो रही है। 18वां पुराण के रूप में भागवत जी कथा। तो ऋषियों ने वही बात कही, हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। अज्ञान के अंधेले को ध्वंस करके करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश प्रदान करने वाले हे सूत जी महाराज, आख्यायी कथा सारम। यहां हम थोड़ा ध्यान दें। कहते हैं कि आपने कथाएं तो हमको बहुत सुनाई, हर पुराण की कथा मैंने सुन ली, 17 पुराण की कथा हो चुकी है। अब अभी तक जो कथाएं आपने हमको सुनाई हैं, उन संपूर्ण कथाओं का सार हमें सुना दो। कथा सारम आख्यायी। तो एक शब्द में हम यही कहना चाहते हैं कि संपूर्ण पुराणों की कथा का सार जब पूछा, तब श्री सूत जी महाराज ने भागवत कथा सुनाई। इससे सिद्ध हो गया कि संपूर्ण पुराणों का जो सार है वही भागवत है। पुराणानाम सारा जाता भागवती कथा। संपूर्ण पुराणों की कथाओं का जो सार है वो भागवत है। इसलिए बोलो भागवत भगवान की जय। ऐसी भागवत कथा बोले, मैं ऐसी कथा सुनाओ जो मेरे कान को अच्छी भी लगे और रसायन का काम करे, भक्ति ज्ञान विराग से युक्त विवेक जिससे प्राप्त हो, इन वैष्णवों के जीवन का जो कर्मकांड है उसका ज्ञान हो, जिसके सुनने से भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हो जाए, संसार की सारी चिंताएं मिट जाए, सुख मिले, ये सब कहा। इसके बाद एक बहुत बड़ी बात कही कि संसार का सुख और स्वर्ग का सुख ये तो चिंतामणि और कल्प वृक्ष से भी मिल जाता है, लेकिन वैकुंठ सुख बिना संतों के बीच बैठे, बिना सदगुरु के चरणों में बैठे मिलता ही नहीं है। इसलिए आप कृपा करके हमें वैकुंठ सुखानुभव कराने वाली उस पावन कथा का श्रवण करा दीजिए। ये सुन करके श्री सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। अच्छे श्रोता मिल जाए तो वक्ता को बड़ी प्रसन्नता होती, और अच्छा वक्ता मिल जाए तो अच्छे श्रोता को प्रसन्नता होती। पढ़ने वाले विद्यार्थी को तभी अच्छा लगता है जब टीचर बढ़िया मिल जाए, और पढ़ाने वाले योग्य आचार्य को तभी अच्छा विद्यार्थी मिल जाए। ऐसा ही है ना। ऐसे ही श्रोता वक्ता जब सम हो तो रस पैदा होता है, आनंद मिलता है। श्री सूत जी को लगा कि आज मेरा शुभ अवसर है, आज मेरा सौभाग्य जो ऐसे श्रोता हमको मिल गए जो ऐसे प्रश्न करके कथा सुनना चाहते। तो सूत जी के मुंह से अचानक निकल गया, प्रीति ही सौनक चित्ते ते यतो वचमि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे ऋषियों, प्रीति सौनक चित्ते थे, हे सौनक ऋषियों, ते चित्ते प्रीति, आपके चित्त में, आप सबके चित्त में कथा के प्रति प्रीति है, इसलिए मैं जो कुछ भी कहूंगा बहुत विचार करके कहूंगा। यतो वचमी विचार, यतो वचमी, मैं जो कुछ कहूंगा विचार पूर्वक कहूंगा, ऐसे नहीं कहूंगा चाहे जो कुछ कह दें, विचार कर कहूंगा। आप महाराज जी जरा विचार करिए, सूत जी जैसा वक्ता ये कह रहा कि मैं जो कहूंगा विचार कर कहूंगा, और आजकल हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग बिना विचारे अट सट बोल देते हैं, कोई विचार नहीं करते कि इसका बोलने का क्या मतलब है। यही सबसे बड़ी गलती, स्वतंत्र समाज की ये बड़ी गलती है। इन सब पर कोई ना कोई अंकुश होना चाहिए। मन माने ढंग से बोलना समाज में कितना बड़ा प्रदूषण फैलाता है। देखो, प्राकृतिक प्रदूषण उतना घातक नहीं होता है जितना वैचारिक प्रदूषण घातक होता है।
बाहर का प्रदूषण तो किसी तरह हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पर अंदर अगर प्रदूषण भर गया तो आदमी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब हटे अट सट बोल देते कुछ भी राधा रानी के लिए, चाहे वो गणेश जी के लिए, चाहे राम जी के लिए, चाहे कन्हैया, किसी को छोड़ते ही नहीं। ये जो चीज है ना, ये लोगों के विचारों में प्रदूषण पैदा करने वाली चीज है, बड़ी घातक है। श्री सूत जी कह रहे हैं कि मैं जो कहूंगा विचार कर कहूंगा, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि आपके मन में कथा के प्रति प्रेम है। और देखो, मैं जो कहूंगा उसके सुनने से भक्त्योग वर्धनम यच्च, यत माने जिससे, भक्ति माने भक्ति, ओघ माने स्रोत, वर्धनम जिसके सुनने से आपके हृदय में भक्ति का स्रोत खुल जाएगा, ओघ आ जाएगा, वो सुनाऊंगा। कृष्ण संतोष हेतुकम, और जिसके सुनने से भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होंगे, तदहम ते विधास्यामि सावधान दया सुनो। और ऐसा नहीं कि हम केवल आपको सुना, ये भी आज बड़ी कमजोरी है कि हम कह तो रहे हैं पर कर नहीं रहे, इसलिए असर नहीं हो रहा। श्री सूत जी कहते हैं कि तद अहम ते विधास्यामि, मैंने भी जिन सिद्धांतों को धारण किया है, जिस कथा को मैंने अपने हृदय में धारण किया है, वही कथा हम आपको सुनाएंगे। तो क्रियात्मक कथा जब कही जाती है तो वो श्रोताओं पर बड़ी असर करती है। अब हम कहें रात दिन भजन करो भजन करो भजन, और करे नहीं तो उसका असर नहीं पड़ेगा सुनने वाले पर, 10-5% पड़ेगा। पर जब कोई भजन करने वाला एक बार कह देता है भजन करो, तो तुरंत सुनने वाले पर उसका प्रभाव पड़ता है। व्यवहार से वाणी में बल आ जाता है, व्यवहार से वाणी में जागृति आ जाती है। पहले महापुरुष व्यवहार करते थे तो थोड़ा बोलते थे और पूरा असर होता था। आज हम लोगों के जीवन में है कुछ नहीं और बकते बहुत हैं, कोई असर नहीं होता उसका। श्री सूत जी ने कहा, मैंने उसको धारण किया है। एक बड़ी प्यारी बात कही है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम भवेत। अब ये हम ब्रज में कह रहे हैं, ब्रजवासियों के बीच कह रहे हैं, अब लिखा है इसलिए कहना पड़ रहा है, पर सही गलत क्या है ये आप लोग से हम समझ लो। ब्रजवासियों के बीच कथा कही नहीं जाती है, ब्रजवासियों के बीच कथा की जांच करवाई जाती है। हमारे शरीर के पिताजी एक बात कहा करते महाराज जी कि ब्रज के बाहर का विद्वान और ब्रज के भीतर का चरवाहा भगवान की कथा में दोनों बराबर होंगे। बाहर का विद्वान जो बातें नहीं बता पाएगा वो ब्रज का एक चरवाहा बता देगा भगवान के बारे में। और हमने ऐसी सुनी भी है बहुत विलक्षण बातें जो यहाँ के गांव गली के लोग बता देते हैं, ना पुराण में लिखी ना किसी सुनी, पर यहाँ सुनने को मिलती है। ऐसे ब्रजवासी हैं, भगवान के बड़े प्रिय सखा है। अति प्रिय मोए यहाँ के बासी, ये केवल राम जी की बात नहीं है, ये कन्हैया जी की भी बात है। और राम जी तो ऐसे भले आदमी थे कि अच्छे ही लोगों से प्रेम किया, पर कन्हैया ने तो महाराज क्या बताए, उनका तो जो ब्रजभूमि में हो, वो चाहे लाठी चलाने वाला हो, चाहे गाली देने वाला हो, चाहे चोरी करने वाला हो, सब उनके प्रिय हैं। ब्रह्मा ने थोड़ा गड़बड़ किया तो भगवान ने बड़ा दंड दिया, बोले नहीं नहीं नहीं, हमारे ब्रजवासी चाहे जैसे हैं पर वो हमारे प्राण प्यारे हैं, इनके प्रति तुम्हारा जरा भाव गड़बड़ होगा तो हमें आप पसंद नहीं आओगे। तब बेचारे ब्रह्मा जी को कहना पड़ा, यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, धन्य है ये ब्रजवासी जिनके सनातन ब्रह्म स्वयं मित्र बने आकर के। ऐसे तो ये सब बातें, आप कितने बड़भागी हो 84 को उस ब्रज के अंदर जन्म लेकर के जीवन जी रहे हो। आप सबके सौभाग्य पर तो हमको ईर्ष्या होती है कि आप सबका आशीर्वाद बन जाए तो इस जन्म में जो शेष जीवन है वो ब्रज में रहने को मिल जाए, और अगले जन्म में कीट पतंगा बने तो ब्रज ही में आकर बने। उद्धव जी महाराज ऐसे ही कहते हैं। अब देखो बाबा जी कहाँ से बुंदेलखंड से आकर के यहाँ आपके ब्रज में वास कर गए, और ये बहुत अच्छे महात्मा हैं। कैसे हैं बताओ आप लोग, कैसे हैं बाबा जी आपके यहाँ? हाँ, तो बोलना चाहिए ना अच्छी बात। हमारे गुरुदेव के परिवार में तो कोई संख्या नहीं है कितने भगत हैं, पर हमें जाने क्यों इनसे बड़ी श्रद्धा है।
इनसे बड़ी श्रद्धा रहती। और इनको हमने बड़ी बारीकी से देखा है। महाराज ऐसी तपस्या करने वाले महात्मा आजकल नहीं मिलते। एक बार इनको पता नहीं क्या मन में आया और चित्रकूट चले गए, और कितने महीने हमें सही पता नहीं है, कितने महीने तक केवल पेड़ों के पत्ते खाकर भजन करते रहे। शरीर एकदम कृश हो गया, कमजोर हो गए। फिर जब अयोध्या में आए, वहां मिले, तब सबने इनको बहुत कहा कि महाराज ऐसा ना करो। यहां से चले गए थे बीच में, तो चित्रकूट में जाकर पत्ते खाकर भजन कर कौन करेगा आजकल भाई। आजकल तो लोग उसे महात्मा मानते जितनी महंगी गाड़ी उतनी बड़ा महात्मा। अब तो ये आंकड़ा हो गया लोगों का, जितनी बड़ी भीड़ उतनी बड़ा महात्मा। पर यहाँ ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना भीड़ है, ना कुछ है आकर। पर इसीलिए सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ कि सदगुरुदेव भगवान के जन्म स्थान के ठाकुर जी की सेवा करने का अवसर मिला। और छोटा पूरा हम लोग जन्मोत्सव भी श्री अवध में भी इस समय चल रहा है। जन्मोत्सव बहुत बड़ा होता है वहाँ। 12 तारीख से हमारे वृंदावन के ही पुंडरीक गोस्वामी जी कथा वहाँ हो रही है, और संस्कार चैनल पर लाइव बड़ा भारी कार्यक्रम होता है। कितना खर्च होता है, गजब की बात है। पर हमारे बाबा जी छोटा सा कार्यक्रम, पर हमें लगता है कि ये कार्यक्रम भी छोटा नहीं है। श्री अवध और श्री ब्रज दोनों में ही ठाकुर गुरुदेव के जन्मोत्सव का मतलब इसलिए है कि यहाँ गुरुदेव भगवान के शरीर का प्राकट हुआ है, और श्री अयोध्या में गुरुदेव भगवान के स्वरूप का प्राकट हुआ है। जो साधु का स्वरूप है श्री अयोध्या जी में प्रकट हुआ, और जो गृहस्थ जीवन में जन्म लेकर गृहस्थ घर में आए वो यहाँ जन्म हुआ। तो दोनों ही जन्म भूमि है गुरुदेव भगवान की। यहाँ शरीर ने जन्म लिया, शरीर के रूप में जन्म लिया, और वहाँ साधु के रूप में जन्म लिया, क्योंकि साधुता की विराग दीक्षा अयोध्या में हुई और शरीर का जन्म यहाँ हुआ। तो दोनों जगह ही जन्मोत्सव सार्थक है। वहाँ भी होना चाहिए और यहाँ भी होना ही चाहिए। तो महाराज जी ने अपना यहाँ भी शुरू कर दिया। आप सब कृपा करके सहयोग कर रहे हैं, तो बड़ी आशा अपना छोटा है और अच्छा है ना। तो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम
सीताराम नाम महाराज की जय हो। तो मैं निवेदन कर रहा था आपसे, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, मैं जो कुछ भी कहूँगा विचार कर कहूँगा। अब एक बड़ी प्यारी बात कही उन्होंने, कहने लगे जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्यों का जब उदय होता है तब किसी को भागवत प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या है महाराज? आजकल तो भागवत गली गली में हो रही है, तो भागवत नहीं है क्या? यही बात विचार करने की है। भागवतम लभेत शब्द कहते हैं, लव धातु का प्रयोग प्राप्त्यर्थक होता है। वेदांत में दो शब्द हैं, प्रतीति और प्राप्ति। यथा रज्जोर अहेर भ्रमा, महाराज जी भगवान श्री सुखदेव जी, श्री बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, यथा रज्जोर अहेर भ्रमा, जैसे रज्जु माने रस्सी, अहि माने सर्प, रस्सी में सर्प का भ्रम। राकेश जी, तो रस्सी है पर सर्प दिखाई पड़ रहा है, इसमें प्रतीति क्या है? इसमें प्रतीति है सर्प और प्राप्ति है रस्सी, क्योंकि वास्तव में रस्सी पड़ी है और लग रहा कि सर्प है। तो ये जो लग रहा है पर है नहीं, यही को कहते हैं प्रतीति, जो है नहीं पर लग रहा है और है रस्सी। ऐसे ही लभेत शब्द का मतलब होता है प्राप्त होना। जब आप पास में जाओगे प्राप्त क्या होगा? सर्प की रस्सी, बोलो रस्सी, जो रस्सी ही है वही प्राप्त होगी। तो प्राप्त का मतलब सत्य और प्रतीति का मतलब असत्य। तो भागवतम लभेत कहकर भगवान व्यास जी ने कहा कि भागवत जो है वो सत्य है, और सत्य की जो प्रतीति है, सत्य की जो प्राप्ति है, वो बड़े भाग्य से होती है। लोग भागवत सुनने के बाद भी रस्सी में सर्प जैसे भ्रम में पड़े रहते हैं। लगता है भागवत हमें सुख देगी, भागवत हमें सुविधा देगी, भागवत परिवार सुखी करेगी, भागवत हमें दुखी नहीं होने देगी, भागवत से नौकरी लग जाएगी, भागवत से घर बन जाएगा, भागवत से परिवार बन जाएगा। ये क्या है? यही है प्रतीति। और प्राप्ति क्या है? प्राप्ति यह है कि भागवत भगवान का स्वरूप है, भागवत साक्षात श्री कृष्ण है, भागवत साक्षात झूलन बिहारी भगवान है, भागवत साक्षात कनक बिहारी ठाकुर जी हैं। ये है प्राप्ति। तो कहाँ ये गया है कि जिसके जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होगा उसी को भागवत में भगवान की प्रतीति होगी, भगवान का दर्शन होगा, भागवत को भगवान के रूप में देखेंगे। नहीं तो लोग भागवत को केवल संसार के सुख के रूप में, भागवत सुन लो तो सुखी हो जाओगे, पुरखा तर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सब हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन भागवत ये नहीं है। भागवत तो साक्षात भगवान है। पर ये अनुभव, ये वृत्ति, ये व्यवहार, ये विचार उन्हीं को आता है जिनके जन्म जन्मांतर के पुण्य फलित होते हैं। अब देखो, एक बड़ा विचित्र घटना बताई। श्री परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए श्री सुखदेव जी आए, सबको पता है। और जैसे ही कथा प्रारंभ होने वाली थी, उसी समय देवता लोग अमृत कलश लेकर के आ गए और बोले कि ये अमृत परीक्षित जी को पिला दो और कथा हमको सुना दो। ऐसा लेन देन पक्का कर लो, हम आपको अमृत दे देंगे। कब? जब कथा हमें सुनाने का वादा करो, तब परीक्षित जी अमृत पिए, अपनी राजगद्दी पर जाएं और हम कथा सुने। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि ये मामला हमारा तो है नहीं भाई, तो परीक्षित जी समझे कथा सुनेंगे कि अमृत पिएंगे। लेकिन जब श्री परीक्षित जी से पूछा गया, श्री परीक्षित जी महाराज ने सांकेतिक ढंग से अपने गुरुदेव श्री सूत जी से पूछा, इसमें क्या अंतर है? तो ध्यान से सुनना मेरे ब्रजवासियों। श्री सूत जी कहते हैं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान जहाँ सहा। इस संसार में कथा में और अमृत में उतना ही अंतर है जितना अंतर कांच और मणि में होता है। कहाँ ये अमृत रूपी कांच और कहाँ मेरी कथा रूपी मणि। तो श्री परीक्षित जी ने कहा कि फिर ऐसा कौन करेगा कि कांच ले ले और मणि दे दे।
बोले हमको अमृत नहीं पीना है, हमको तो कथा अमृत पीना है। इतना जैसे ही निर्णय किया सो सब जो महात्मा लोग बैठे थे परीक्षित जी के साथ में प्रसन्न हो गए। देवताओं की हंसी उड़ा दी। अभक्तांश तांश विज्ञाय न ददौस कथामृतम, उन्हें अभक्त समझ करके कथा नहीं सुनाई गई। देवता लज्जित होकर के गए, ब्रह्मा के पास पहुँचे, ब्रह्मा को सारी घटना सुनाई। तो ब्रह्मा जी ने कहा इसमें दुखी होने की बात नहीं है, भागवत कथा शुरू हो गई, 7 दिन बैठो, 7वें दिन पता चल जाएगा भागवत का प्रभाव क्या है। और मित्रों जब 7वां दिन आया, श्री भागवत जी की दिव्य कथा के प्रभाव से श्री परीक्षित जी दिव्य देह लेकर के पद्मासन पर बैठे जाते हुए दिखाई पड़े। और शरीर, तक्षक ने शरीर को डसा, वो जलकर भस्म हो गया, ऐसा लिखा है बड़ा। परीक्षित को तक्षक नहीं डसा, शरीर को डसा केवल। ये देख करके धाता भी विस्मिता, ब्रह्मा जी भी चिंतित हो गए कि सर्प दंश से तो गति नहीं होनी चाहिए, और ये क्या हम देख रहे हैं। सभी ऋषि आश्चर्य में पड़ गए। और तब श्री सूत जी महाराज ने कहा कि ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू बांधी, सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधना निजा लघुनी। सत्यलोक में तराजू बांधकर एक पल्ले में अमृत को रखा और एक पल्ले में भागवत जी को रखा, और अमृत के साथ और भी सारे वेद पुराण जितना सिद्धांत सब रख दिया। लेकिन जब तराजू का निर्णय देखा गया तो लघूनी शंति जातानि गौरवेण इदम महत्, श्री भागवत जी के गौरव के सामने सभी साधन तुच्छ 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 सिद्ध हुए। और भागवत जी का पल्ला भारी हुआ। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय हो। एक बड़ी प्यारी बात कही है। इसी भागवत जी की कथा को सुनाकर श्री नारद जी ने भक्ति के बेटा ज्ञान वैराग को जागृत कर दिया। ये घटना आपके वृंदावन की, आपके ब्रजमंडल की है, आपके करहला की है, आपके गांव की है। ये ब्रज जो है, ब्रज एक ही चीज है। अब ये अलग अलग गांव बस गए, क्षेत्र बस गया, ये वो, बाकी ब्रज एक ही शब्द है। और ब्रज शब्द में 84 कोश आता है, इसीलिए ब्रज शब्द का अर्थ है व्यापक। ब्रज शब्द का अर्थ शरीर भी है, और ब्रज शब्द का अर्थ यह भी है कि ब्रह्म ने जन्म लिया हो जहां वो भी ब्रज है। तो आपके ब्रज की ये कथा है। अब देखो, द्रविड़ देश में पैदा होने वाली, कर्नाटक से यात्रा करती हुई, गुजरात में जर्जरता को प्राप्त होकर के चलती हुई भक्ति वृंदावन में आई। उत्पन्ने द्रविड़ेशाहम। और वृंदावन में जब आई भक्ति महारानी तो वहां के 2 बेटा थे, ज्ञान और वैराग, वो बूढ़े हो गए। और भक्ति जो गुजरात में जर्जर हो गई थी, वृंदावन में आकर वो नई हो गई, युवती हो गई, सुंदरी हो गई। अब उसको इतना संकोच लग रहा है कि बच्चे बूढ़े और अम्मा जवान, जो देखेगा तो क्या कहेगा भैया। संकोच की बात है। अगर बच्चे जवान हो बढ़िया और अम्मा बूढ़ी हो तो अम्मा बड़ी प्रसन्न रहती है, और अम्मा बढ़िया लगे, सुंदर लगे, और बच्चे सामने बूढ़े लगे तो अम्मा को बड़ा संकोच लगता है। कोई पूछता है तो बड़ी देर, क्या आपका ही बेटा है? तो बेचारी बड़े संकोच में कहती है, हाँ है तो मेरा ही। फिर ये क्या, अरे बोले थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहती है, स्वाद, एक कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। अम्मा की मुस्कान का कारण क्या है? अम्मा की प्रसन्नता का कारण क्या है? बच्चों की जवानी, बच्चों का स्वस्थ शरीर। और ये बच्चे बूढ़े, अम्मा जवान, बड़ी दुखी है बेचारी, रो रही है। और 10 दिक्चुंदरीक चंती रक्षितारम निजम बपू, 10 दिशाओं में देख रही हैं कि कोई ऐसा मिल जाए जो हमारी रक्षा कर ले। और उसी समय क्या हुआ? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। पूरे भुवन को पावन करने वाले ब्रह्मा जी के सुपुत्र
ब्रह्म ऋषि देव ऋषि श्री नारद जी महाराज निकल पड़े वहां से। भक्ति की दृष्टि पड़ी। ये भी महाराज बात बड़ी प्यारी है। भक्ति की दृष्टि किस पर पड़ती है? साधु पर। साधु हमेशा भक्ति की दृष्टि में रहते हैं। जैसे ही नारद जी को देखा एकदम प्रसन्न हो गए। जिनको देखकर भक्ति प्रसन्न हो जाए औरों की तो बात ही क्या है। आवाज लगा दी, भो भो साधो, ए साधु बाबा। पर नारद जी ने नहीं सुना। सोचा स्त्री है, किसी को हमें क्या मतलब इससे, हमें क्यों बुलाएगी। चलते रहे। तो फिर आवाज दी, क्षणम तिष्ठ, अरे एक क्षण ठहर जाओ महाराज, आपको ही बुला रही हूं। तो नारद जी को लगा कि लगता हम ही को बुला रही है। तो थोड़े से रुके और फिर चल पड़े। बोले देखेंगे तीसरी बार बुलाएगी तब समझेंगे। जैसे ही चले तो भक्ति ने पुनः आवाज लगाई, मत चिंता मपी नाशय। बाबा, आपने दुनिया के तमाम लोगों की चिंता दूर करी है, हमें क्यों आप वंचित कर रहे हो, मेरी चिंता भी दूर कर दो। और जैसे ही ये सुना कि कोई चिंतित है, दुखी है, परेशान है, तो नारद जी एक कदम आगे नहीं बढ़े, तुरंत रुक गए। ये है साधु का जीवन। किसी को दुखी देखकर, चिंतित देखकर साधु का कदम आगे नहीं बढ़ सकता। आगे देखा दो बुढ़े पड़े हुए हैं और ये रो रही हैं। तो पहले तो भक्ति महारानी ने श्री नारद जी का वंदन किया। जयति जगत मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। इसमें सबसे अच्छी बात यह, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम। संसार के समग्र जीवों की कुशलता के भंडार है आप। सबकी कुशलता आप में विराजमान है। आहा, आपको प्रणाम है। ध्रुव प्रहलाद का कल्याण करने वाले। तो श्री नारद जी ने कहा कि भाई हम पहले जान तो लें कि आप हैं कौन, आपका परिचय क्या है, आप कौन हैं और आपकी सेवा करने वाली ये सुंदरी स्त्रियां कौन हैं। कई स्त्रियां ऐसी हैं महाराज जी जो पंखा लेकर उन पर हवा कर रही हैं और वो रो रही हैं, वो हवा कर रही हैं। तो भक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, आम भक्ति तिख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य न मानव कार्योगेन जर्जरऊ। भगवान मैं भक्ति हूं, भक्ति के नाम से विख्यात हूं। अरे आप भक्ति हैं? और ये बोले ये मेरे दोनों बेटा हैं, ज्ञान वैराग इनका नाम है। समय के योग से ये जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए, मैं नई हो गई। और ये गंगाद्या सरितश्चेमा, ये महाराज सुनने की बात है। भक्ति के ऊपर हवा कौन कर रही है, भक्ति के ऊपर पंखा कौन झल रही है? गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, ये जितनी गंगाद्या सरितश्चेमा लिखा है, इमाह गंगाद्या सरिता, माने गंगा के समान जितनी भी नदियां हैं वो सब हवा कर रही, पंखा कर रही। ये भक्ति का स्वरूप है। भक्ति महारानी है महाराज। आप रो क्यों रही हैं? बोले यही रोने की बात है, बच्चे बूढ़े हैं, सो रहे हैं, जाग नहीं रहे, मैं यहाँ से कहीं और जाना चाहती हूँ। और मैं यहाँ आकर तब बताई भक्ति ने ये बात कि द्रविणा उत्पन्ने द्रविणश्चाहम कर्नाटके। तो ये तब कहा कि हम द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में कहीं कहीं रुकी, फिर गुजरात में आई तो जर्जर हो गई, लेकिन यहाँ आकर मैं नई हो गई। वृंदावन में, वृंदावनम पुनः परात प्राप्य नवीने स्वरूपणे। ओ इतना सुनकर नारद जी नाच उठे। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र चा। धन्य है ये वृंदावन धाम जहां भक्ति नृत्य करती हो। वृंदावन धाम अपार। बहुत कुछ गाया लोगों ने, हम उतना गाते वाते नहीं है। अपार वृंदावन धाम, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये सब वृंदावन ही है 84 कोस में, है ना, ब्रजमंडल धाम।
नारद जी नाच उठे ये बात सुन करके, धन्य है वो वृंदावन जहां भक्ति को नया रूप मिल जाए, भक्ति नवीन हो जाए। ज्ञान विराग सो रहे हैं तो भक्ति रो रही है। तो नारद जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, इनको हम ठीक कर देंगे। यही गलती हो गई, हम ठीक कर देंगे, यही गड़बड़ हो गया। साधु के वाणी में हम तो होता ही नहीं है, केवल त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इसके अलावा कुछ नहीं। हम हुआ तो गड़बड़ हो गया। कोशिश करना शुरू कर दिया। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम, ज्ञान जल्दी जागो, वैराग्य आंखें खोलो। ना ना ना, सोचा कि ज्ञान वैराग्य कुछ सुनाए इनको। तो वेद वेदांत पाठैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, वेद वेदांत गीता सुनाना शुरू किया। कई बार सुनाए, नहीं एक बार जमाई ली और फिर गिर गई। अब नारद जी को बड़ी चिंता हुई कि भक्ति को हमने वचन दे दिया ठीक कर देंगे और ये आंख भी नहीं खोल रहे। अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वम च महत्तरम, कैसी इनकी नींद है, कैसा इनका बुढ़ापा है, जाता ही नहीं है। गोविंदम स्मारयामास, अब सुधार किया। इस चिंता में नारद जी ने गोविंद का ध्यान किया। या तो ये कहो कि नारद जी ये नाटक करके दिखा रहे हैं महाराज जी कि साधु को कभी भगवान से हटकर कोई काम नहीं करना चाहिए। हर कार्य में साधु के साथ ठाकुर। नारद जी कहते देखो हमसे गलती हुई, मैंने कह दिया भक्ति से कि हम ठीक कर देंगे, तो हमने पूरी ताकत लगा दी और ठीक नहीं कर पाए। और जब गोविंद का ध्यान करके काम किया तुरंत काम हो गया। इसलिए शरीर आपका है और इस शरीर में जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य रूप में पूरे पूरे भगवान विराजमान है। शरीर केवल आप हैं, इसमें जो सामर्थ्य है वो सब ठाकुर जी। जिस समय आपका शरीर सामर्थ्य से अलग हो जाएगा, क्या काम कर पाएगा? आप हैं ही क्या, हम हैं ही क्या, हम कुछ है ही नहीं। जो कुछ है सब तुम, तू है, तू है, तू ही है, तू ही है, बाकी तो सब यूं ही है। तू ही है, तू ही है, बाकी तो सब यूं ही है। तू ही है, तू ही है, बाकी तो सब यूं ही है। तू ही है, तू ही है, बाकी तो सब यूं ही है। बाकी तो सब यूं ही है, जो कुछ है सो तू ही है। बाकी तो सब यूं ही है, जो कुछ है सब तू ही है। तू ही है, तू ही है, बाकी तो सब यूं ही है। तू ही है, तू ही है, बाकी तो सब यूं ही है। तू ही मात पिता और पूत, तू ही मात पिता तार पूत, तू ही बुनकर तू ही सूत, तू ही बुनकर तू ही सूत। तू ही मात पिता और पूत, तू ही मात पिता और पूत, तू ही कपड़ा तू ही सूत, तू ही कपड़ा तू ही सूत। सबका बुनकर तू ही है। देखो, तू ही मात पिता और पूत, माता भी तुम हो, पिता भी तुम हो, पुत्र भी तुम हो, कपड़ा भी तुम हो, सूत भी तुम हो, और सूत को कपड़े में परिणित करने वाला बुनकर भी तुम ही हो। तू ही सबका बुनकर तू ही है, बाकी तो सब यूं ही है। सबका बुनकर तू ही है, बाकी तो सब यूं ही है। तू ही है, तू ही है, बाकी तो सब यूं ही है। तू ही है, तू ही है, बाकी तो सब यूं ही। जो कुछ है तू ही है। ये है साधु का जीवन। नारद जी ने करके दिखा, देखो मैं ब्रह्मा का बेटा बराबर कीर्तन करने वाला, पर हमने भगवान से हटकर भक्ति से कह दिया कि हम ठीक कर देंगे बच्चों को, तो पसीना बहा दिया, पर ठीक हो पाए? नहीं हो पाए। इसलिए एक क्षण के लिए भी कभी भगवान से अलग नहीं होना। सब निरंतर जो कुछ हो रहा है वही कर रहा है, वही कर रहा है, वही कर रहा है।
और फिर बाद में जब गोविंद का ध्यान किया, आकाशवाणी ने कहा, नारद जी हताश मत हो, सत्कर्मम समाचर उद्यमा सफलस्तेयम, आप सत्कर्म करो तो आपका ये उद्यम सफल हो जाएगा। हाँ? अब श्री नारद जी सोच रहे सत्कर्म क्या है भैया, अभी तक जो किया वो सत्कर्म ही तो किया, वेद वेदांत गीता सब सुनाए। अब भक्ति से कहा कि आप थोड़ा रुकिए, दवाई का नाम तो पता चल गया पर उसके बारे में समझ रहे हैं क्या कैसा है। चल पड़े नारद जी। अब जहाँ जो कोई मिले, संत विद्वान साधक साधु ज्ञानी विज्ञानी त्यागी तपस्वी उदासी, सब से पूछें सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। अब कोई बता ना पाए। ऐसी स्थिति आ गई कि नारद जी को देखकर लोग भागने लगे, वही प्रश्न करेंगे। अब जब नारद जी जिस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं उसको हम क्या बता सकते हैं। हाहाकार पड़ गया पूरी त्रिलोकी में। नारद जी बड़े बेचारे निराश की, एक छोटा सा प्रश्न कोई नहीं बता पा रहा है। एक दिन नारद जी चले, बोले चलो बद्रीनाथ के पहाड़ों में कोई महात्मा मिलेंगे, उनसे पूछेंगे। हरिद्वार से आगे बढ़े, बद्रीनाथ की ओर जा रहे थे तो देखा इधर से नारद जी जा रहे हैं और उधर से श्री सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी आ रहे हैं। हरि शरणम 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 जपते हुए चले आ रहे हैं। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा, हरि कीर्तन में तत्पर वैकुंठ में वास करने वाले बाबा कहते हैं, देखत बालक बहु कालीना, 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 परमानंद सदा लय लीना, परमानंद सदा लय लीना, परमानंद सदा लय लीना, परमानंद सदा लय लीना। देखने में बालक हैं पर बहु कालीना, पूर्वे सामपि पूर्वजा, ब्रह्मा की सृष्टि में सबसे पहले जन्म लेने वाले, पर 5-5 बरस के बालक हैं। ऐसे जय विजय को श्रापित करके 3 जन्म के लिए राक्षस बनाकर धरती पर पटक देने वाले, परम सामर्थ्य संपन्न भगवान के धाम में वास करने वाले सनकादिक चारों भाई उधर से चले आ रहे हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरण, चल लगातार नित्यम ये शाम मुखे बचा, नित्यम निरंतरम हर क्षणम प्रति क्षणम, हमेशा उनके मुंह से हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम निकलता रहे। जो नारद जी ने देखा दौड़कर चरणों में लिपट गए। तो सनकादिकों ने देखा नारद जी को तो कहने लगे आप तो महात्मा हो, और महात्मा के चेहरे पर चिंता क्यों, उदासी क्यों, निराशा क्यों, ये भाग दौड़ क्यों, ये सब क्यों। साधु के जीवन में चिंता निराशा हंसी भाग दौड़ ये सब नहीं होना चाहिए, क्या बात है। तो नारद जी ने सारी घटना सुना दी, मैं ऐसी समस्या में पड़ गया हूं। सनकादिकों ने कहा चिंता मत करो, हर्षम चित्ते समावाह, अपने हृदय में चित्त में हर्ष पैदा करो, और कोई बड़ी बात, अच्छा आप कह रहे बड़ी बात नहीं है, हम तीनों लोग को हम घूम आए। अरे अरे कुछ नहीं करना है, श्रीमद् भागवत जी की कथा आप सुना दीजिए, ज्ञान वैराग जाग जाएंगे। तो नारद जी को लगा कि टालू बातें कर रहे हैं। कोई मरीज अपने यहां हो गए, भगवान करे कहीं ना हो गए पर होते ही हैं, तो हम क्या करेंगे भाई। और उस मरीज को आप बहुत दूर दूर दिखा लाओ, दिल्ली दिखा लाओ, लखनऊ दिखा लाओ, एम्स में, अपोलो में, बड़े बड़े अस्पतालों में, और आराम ना मिले, फिर लौट के करहला आ जाओ।
और कोई राय देखने वाला आवे और कहे कि भैया फलानी जगह पर एक वैद्य जी बैठते हैं, उनको जरा नाड़ी दिखा लो, तो आप क्या कहोगे? क्यों मजाक कर रहे हो भैया, इतने बड़े बड़े अस्पतालों में आराम नहीं मिला, छोटे पूरे वैद्य क्या करेंगे? मतलब जो बड़े काम कर चुकता है उसे छोटे काम में थोड़ी श्रद्धा। पर ऐसी बात नहीं होती है मित्रों। सफलता का समय, संयोग और क्रिया, ये तीनों चीजें। कभी आपने क्रिया तो की पर समय नहीं था, क्रिया असफल हो गई। और जब समय क्रिया सफल का आया तो आप क्रिया नहीं कर रहे हो, बैठ गए हताश होकर। ना ना ना, प्रयास करते रहना चाहिए। पुरुषार्थ इसी का नाम है जो कभी रुके नहीं। प्रयास इसी का नाम जो कभी रुके नहीं। रुक गया वो प्रयास कैसा? नदी कौन हमेशा बहती रहे। ऐसे ही पुरुषार्थ क्या है? जो हमेशा चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। श्री नारद जी से कहा कि देखो ये भ्रम पैदा ना करो, ये तो अलग अलग बात। देखो 4 बातें बताई। जैसे आप सब लोग जानते हो कि गन्ने में शक्कर होती है, जानते हो कि नहीं? आपके यहाँ का शुगर मिल चालू नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, तो इसलिए नाराज हो, इसलिए बोलते नहीं हो। गन्ने में शक्कर होती है, सबको मालूम है। पर अगर कहीं शक्कर की जरूरत हो, शक्कर की जरूरत हो, शक्कर घर में नहीं हो, तो गन्ने से काम चल जाएगा? बोलो, ऐसे करो कि ऐसे करो, नहीं चलेगा ना। क्यों? जब गन्ने से ही शक्कर बनती है तो शक्कर की जगह गन्ना काम क्यों नहीं करता है? नहीं करता है। दूध में घी होता है, सबको मालूम है कि नहीं मालूम? पर घी की जगह दूध से काम चलेगा? नहीं ना। आम के पेड़ में आम का रस होता है, सबको मालूम, आजकल फल लगे हैं खूब। पर जहां आम का रस चाहिए वहां आम की डाली से काम चलेगा? ऐसे ही किसी साधन की निंदा भागवत में नहीं है, लेकिन हर साधन का अलग अलग जगह पर प्रयोग है। माना कि वेद, वेदांत, गीता ये गन्ने की तरह हैं, आम के पेड़ की तरह हैं, ये दूध की तरह हैं, इनमें घी भरा है, रस भरा है, इनमें शक्कर भरी है। लेकिन भागवत क्या है? बोले भागवत सीधा सीधा घी है, सीधा सीधा रस है, सीधा सीधा गन्ने का रस है, शक्कर है, और सीधा सीधा ये घृत है। भागवत सीधा सीधा आम का रस है। अब महाराज जी, महंत जी सुन रहे कि नहीं सुन रहे? एक बात यहां विचार रही है महाराज जी। जैसे गन्ने का रस, गन्ने का शक्कर कहा, गन्ने का रस कह सकते थे, बोल चाल यही पीते, गन्ने का रस पी लो, ये कहता शक्कर पी लो। गन्ने का रस नहीं कहा, आम का फल नहीं कहा, दूध में मक्खन नहीं कहा, सीधा घी। क्यों? एक शब्द में कहना चाहूंगा, समझ में आ जाए तो बढ़िया बात है। इन तीनों बातों को हम अगर समझें तो गन्ने का शक्कर क्यों बताया? क्योंकि अगर गन्ने का रस बता देते तो रस से गुड़ भी बन जाता है, रस से शक्कर बन जाती है, रस से और भी तमाम मादक पदार्थ बन जाते हैं। तो रस तो तमाम क्रियाओं का कारण हो गया। पर गन्ने के रस से शक्कर बन जाए राकेश जी, फिर शक्कर के बाद कुछ बन सकता है? शक्कर से रस बनेगा? नहीं बनेगा। शक्कर से गन्ना बनेगा? नहीं बनेगा। शक्कर से गुड़ बनेगा? नहीं बनेगा। शक्कर शक्कर ही रहेगी। मतलब क्या है महाराज जी, क्षमा करना, भागवत वो सिद्धांत है जहां पहुंचने के बाद कोई क्रिया बाकी ना रह जाए, उसको भागवत कहते हैं। इसीलिए दूध में घी कहा, मक्खन नहीं कहा, क्योंकि मक्खन के बाद एक क्रिया बाकी रह जाती है, घी बनाना। इसीलिए आम का फल नहीं कहा, क्योंकि फल कहते तो फल बीज होता है, बीज से वृक्ष बन जाता है, सब गड़बड़ हो जाता है। आम का सीधा रस कहा। तो भागवत वो सिद्धांत है, भागवत वो प्राप्ति है, भागवत वो वस्तु है जिसको पाने के बाद, जहां पहुंचने के बाद जीवन में कुछ करना पाना बाकी ही ना रह जाए, उसका नाम है भागवत। बोलो भागवत भगवान की जय हो। शनकादिक महात्माओं से श्री नारद जी ने आग्रह किया और श्री शनकादिक महात्माओं को ही लेकर हरिद्वार में आए हैं। गंगा जी के पावन तट पर आनंद घाट पर बैठे चारों भाई
वक्ता के रूप में श्री नारद जी ने वीणा उठाई, सब महात्माओं को सूचना कर दी, चलो भाई भागवत कथा होने जा रही है। तो जो पहाड़ों की गुफाओं में बैठे थे वो भी दौड़ करके पहुंच गए हैं। भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा धावंत्योप्यायु, अमृत पान करने के लिए दौड़ कर जा रहे, दौड़। अभी करहला में आने की गति ठीक नहीं लगी हमको। माना कि हम जब आसन पर आए तब पानी बरस रहा था, चलो कोई बात नहीं, पर अब तो बंद हो गया। चलो आज पहला दिन था, कोई बात नहीं, पर कल 4 बजे ही 3 बजे का समय रखा है बाबा जी ने, तो 3 बजे से 6 बजे तक, पर 3 बजे बहुत धूप जलती है, तो 4 बजे भी हो सकता है। 4 से अगर आओगे तो 7 बजे तक कथा होगी। हमको चाहिए 3 घंटे। 3 पे आओगे तो 6, 4 पे आए तो 7, 5 पे आए तो 8, 6 पे आए तो 9, 7 पे आए तो 10 बजे तक होगी, 8 पे आए तो 11 बजे तक होगी, और 9 बजे आए तो 12 बजे तक होगी, और 10 बजे आए तो पूरी रात बाँचेंगे, ना सोएंगे ना सोने देंगे। ये ध्यान रखना। इसलिए समय से आओ और समय से जाओ। समय को पकड़ना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। 3 से 6 का समय रखा गया। 6 बजे के बाद घरेलू काम भी होते हैं, पर अगर आपको इतने में लगे कि 3 बजे बहुत गर्मी है, जलन है, तो 4 से 7 भी हो सकता, क्योंकि 7 के बाद इतना समय रहता है कि जब घर का काम सब हो सकता है। वो आपकी अपनी मर्जी है। आप सब ब्रजवासी हो, आपको कोई आदेश करना हमारी हिम्मत की बात नहीं है, पर कृपा बनाए रखो। अब हम भाग दौड़ के आ गए हैं, तो फिर आप भी कृपा करके दर्शन दो और संख्या ऐसी हो जाए। यद्यपि अच्छी संख्या हो गई है, जब शुरू किया तब से अब तो अच्छी हो गई है और बढ़ेगी ही, क्योंकि ये वो भूमि है, ये गांव की धरती वो धरती है जहाँ एक नहीं अनेक महात्माओं को जन्म देने वाली धरती है। और जिस परिवार में हम लोग आए हैं कथा करने, इस परिवार का तो अद्भुत चमत्कार है महाराज, है ना। जो होता सो महात्मा ही होता चला जाता है। एक बार हमारे अयोध्या की महोत्सव में संत सम्मेलन में आचार्य जी बोल रहे थे, आचार्य स्वामी श्री कृष्णाचार्य जी महाराज, वो बोल रहे थे कि इस परिवार का तो ऐसा सौभाग्य है कि यहाँ तो जो होता सो बाबा ही होता चला जाता बाबा होते चले जा रहे, महात्माओं का ही परिवार हो गया। तो उन्हीं के शब्द ही हम आपको बता रहे हैं। तो ऐसा परम बड़भागी परिवार है, और उस परिवार के उत्सव में हम लोग यहाँ सद्गुरुदेव भगवान जन्मोत्सव महोत्सव में उपस्थित हुए हैं। आप हमारी प्रार्थना, हमारी तरफ से बुलावा है आपको, ये हमारी तरफ से, क्योंकि ये हमारे गुरुदेव भगवान का जन्मोत्सव है, तो हम आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अपने परिवार के साथ में पधारें और यहाँ आकर जैसी व्यवस्था टूटी फूटी है, अब ये स्थान ऐसा है कि आप लोगों के ही सहारे चलता है, तो अच्छी हवा नहीं दे पा रहा हूँ, अच्छी बिछावन नहीं दे पा रहा हूँ जो सुख से बैठ सको, लेकिन आपका गांव है, आपका घर है, आपके ही परिवार में जन्मने वाले पुरुष का जन्मोत्सव है, तो आपका अपना भी है और हमारा अपना भी है। तो जब अपना ही अपना है तो व्यवस्था किसकी कौन करेगा, है ना। अपने घर के आंगन में जैसी व्यवस्था है उसमें बैठ करके आप इस कार्यक्रम में दर्शन दें, कार्यक्रम सुंदर हो जाए, अच्छा हो जाए। और इस वर्ष अगर ये कार्यक्रम आपने ठीक कर दिया तो आगे वर्षों में भी भगवान कृपा करते रहेंगे, और कुछ ना कुछ यहाँ होता ही रहता है, भंडारा तो होता ही है, कुछ कथा प्रवचन भी होने लगेगा, ऐसे संत पुरुषों का दर्शन और बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो आप सब कृपा करते रहें। तो कल कितने बजे, देखो बच्चा कोई बोला पर बूढ़ा कोई नहीं बोला बच्चे सुन रहे हैं, हम समझ रहे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे सब सुन रहे हैं, और जिनको हम समझ रहे हैं सुन रहे हैं वो कुछ नहीं सुन रहे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय
हजारों महात्माओं के सामने महात्माओं की भीड़ लग गई। भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातौ। बड़े बड़े सिद्ध साधक कथा सुनने को आ गए और कथा प्रारंभ हुई। भागवत जी के महिमा का वर्णन जिस समय संकादिक महात्मा कर रहे थे, जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, वृंदावन में पड़े हैं ज्ञान वैराग्य, हरिद्वार में हो रही है कथा, पर उस कथा के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य जागृत हुए और वृंदावन के श्रोताओं की सभा में, जहां ब्रह्मचारियों की सभा थी, वहां भक्ति प्रकट हो गई पुत्रों के साथ और जय जयकार हो गई। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्बदन्ति। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। तरुणौ गृहीत्वा सुतौ, जवानी को प्राप्त करके, युवावस्था को प्राप्त करके दोनों बेटा भक्ति के साथ प्रकट हो गए। बोलो भक्ति ज्ञान विराग की जय हो। और क्या कर रहे हैं? नाचने लगे हैं। महाराज जी, भक्ति नाच रही है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भक्ति का तो स्वभाव है नाचना और गाना, लेकिन ज्ञान वैराग्य नाच रहे हैं, ये जरूर आश्चर्य की बात है। भागवत की वो महिमा है जहां ज्ञान वैराग्य के भी पैर हिल जाएं और ज्ञान वैराग्य भी मटकने लगे, नाचने लगे, उसका नाम है भागवत। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञान विरागी जहां नृत्य कर उठे, उसी का नाम है भागवत कथा। ये भागवत कथा। जैसे ही भक्ति को नृत्य करते देखा, सब उन्हीं की ओर देखने लगे। तब श्री शनकादिक महात्माओं ने प्रार्थना करते हुए, भक्ते सुगोविंद स्वरूप करत्री प्रेमैक धरत्री भवरोग हंत्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया अंतरम वैष्णव मानसानी। हे भक्ति, हे गोविंद के स्वरूप को प्रदान करने के रोगों को समाप्त करने वाली, भगवान के प्रेम को धारण करने वाली हे भक्ति महारानी, आप इन श्रोता भक्तों के हृदय में, मन में जाकर विराजमान हो जाओ, वहीं से आनंद लो। इतना सुनते ही भक्ति सबके मन में बैठ गई, और जब भक्ति मन में बैठ गई तो भगवान भी वैकुंठ से उनके मन में आकर के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम लौकिकीं निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सला। भक्त वत्सल भगवान भी उन सबके चित्त में भक्ति को देखकर उनके चित्त में उपस्थित हो गए। जहां भक्ति और भगवान दोनों प्रकट हो जाएं, वहां के आनंद का कौन वर्णन कर सकता है। तत्सभा संस्थिता नाम च देह गेहात विस्मृति। उस सभा में बैठे लोग अपने देह और गेह को भूलकर समाधि में चले गए मानो। उसी समय देवर्षि नारद जी महाराज ने एक जिज्ञासा व्यक्त करी, के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। इस सप्ताह कथा को सुनकर कौन कौन से पाप कट जाते हैं, कौन कौन से पापी पवित्र हो जाते हैं। श्री सनकादिक महात्माओं ने कहा, नारद आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन प्रश्न को थोड़ा हल्का कर दिया। ये ना कहो कि भागवत सुन के कौन कौन पाप कटते हैं, भागवत के बाद कौन सा पाप रह सकता है। कोई ये पूछे कि आग लगती है तो क्या क्या जलता है, कोई ये पूछे कि जब बाढ़ आती है तो क्या क्या डूबता है, क्या उत्तर दोगे? अरे बाढ़ में सब कुछ डूब जाता है, आग में सब कुछ जल जाता है। ऐसे ही भागवत तो प्रचंड अग्नि की ज्वाला है जो पापों के साम्राज्य को जलाकर भस्म कर देती है। अरे भागवत तो अपार जलवृष्टि है जो पापों के साम्राज्य को डुबो देती है। ऐसी भागवत कथा है। अब देख लो, एक उदाहरण दिया। कर्नाटक प्रदेश में
तुंगभद्रा नदी के किनारे बहुत बड़े नगर में एक रहते थे आत्मदेव ब्राह्मण। आत्मदेवा पुरे तस्मिन सर्ववेद विशारदा, जो संपूर्ण वेदों के विशारद थे। सरौतस मार्तेश निष्णातो द्वितीय एवं भास्करा, सरौत और स्मार्त मार्ग के परम पंडित थे। धुंधुली इनकी पत्नी थी, जो पंडित जी के स्वभाव से विपरीत थी, ब्राह्मणी थी पर सत्संग में रुचि नहीं थी, लड़ाई झगड़ा में बड़ी रुचि रखती थी, घर का काम काज कुछ करती नहीं थी, ऐसे ही अपना आनंद लेती रहती थी। लेकिन पंडित जी फिर भी शांति से निर्वाह करते, बड़े विद्वान थे। पांडित्य कर्म से खूब धन इकट्ठा करके धनी लोगों में गिनती हो गई, पर बेटा बेटी नहीं था। इसलिए बेटा बेटी के अभाव में दुखी रहते पंडित जी एक दिन शरीर छोड़ने के लिए जंगल में पहुंच गए और वहां एक महात्मा जी मिल गए, सन्यासी का सीधागधा। महात्मा जी को देखकर ब्राह्मण देवता रो पड़े। क्या बात है महात्मा ब्राह्मण देवता, आप तो बड़े विद्वान लग रहे हैं, रो क्यों रहे हैं? बोले महाराज मेरे कोई बेटा बेटी नहीं है, संतान नहीं है, सारा धन मेरा बेकार है, तो यहाँ क्यों आए जंगल में? बोले आत्महत्या करने का उद्देश्य लेकर आया हूँ। देखिए इतने बड़े विद्वान और बेटा बेटी नहीं है तो मरने आ गए। महात्मा जी ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हो? ये मनुष्य का शरीर संतान प्रधान नहीं है, ये मनुष्य का शरीर तो भजन प्रधान होता है। गृहस्थी बस जाए अच्छी बात, बेटा बेटी हो जाए तो अच्छी बात, पर नहीं हो में तो और अच्छी बात। बच गए झंझट से, बच गए फंसने से, बच गए दलदल से। पर कोई मानेगा ये? कोई कह रहा था विवाह एक ऐसा लड्डू है जो खाए सो पछताए, नहीं खाए सो पछताए। ये बातें भी कभी कभी दिमाग में आ जाती है। जो गृहस्थी में पहुंच गया वो रो रहा है, जो नहीं पहुंचा वो भी रो रहा है। जो नहीं पहुंचे वो सोच रहे गृहस्थ होते तो बढ़िया बनी बनाई चपातियां मिलती, धन और बड़ा सुख मिलता। यही महाराज आत्मदेव पंडित जी कह रहे हैं, गृहस्था सरसों लोके पुत्र पौत्र समन्विता। बड़े झंझट की बात। पर महात्मा जी ने कहा सच्ची बात यही है, बंधन से मुक्त हो, कोई झंझट नहीं है, महात्मा हो जाओ, भजन करो। बोले महात्मा तो नहीं, बेटा चाहिए, अगर बेटा नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। यहाँ तक बात पहुँच गई तो महात्मा की आंखों के सामने कोई कैसे मर सकता है भला? ये बात। झोली से हाथ डालकर फल निकाला, ये फल पंडितानी को दे देना, बेटा हो जाएगा। अब फल लेकर घर में आए। पंडितानी बड़ी विचित्र थी, बड़ी नाराज हो गई। बाबाओं पर तुमने विश्वास कर लिया, रख दो खा लेंगे। फल को रख के पंडित जी चले गए। बड़ी खुशी के मारे दो चार लोगों से कह दिया ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ। अब तो भीड़ लग गई द्वारे पर महिलाओं की, और उसको सब समझाने लगी खा लो खा लो। उसने कहा पागल हो गई हो क्या, खा ले, कितना कष्ट होगा हमें। फल भक्षेण गर्भास्यात् गर्भेणो दर्भवृद्धिता। फल खा लेंगी तो गर्भ होगा, गर्भ होगा तो पेट बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा तो भोजन कम होगा, भोजन नहीं होगा तो शरीर में कमजोरी आएगी, हम कमजोर होगी तो घर का काम नहीं कर पाएंगी। तो ये पंडित जी अपनी बहन जी को ले आएंगे काम करने के लिए। हमारी ननद घर में आएगी और वो काम करेगी तो भला है, पर जब जाएगी तो सारी गृहस्थी बांधे लिए चली जाएगी, इतना दहेज देना पड़ेगा। ये फल वल नहीं खाना हमको। और फिर बच्चा मान लो पेट में हो और हमारा चलना फिरना मुश्किल हो, गांव में आग लग जाए, सब भाग जाएंगे, हम जल के मर जाएंगे। गांव में डाकू आ जाए, सब भाग जाएंगे, हम पकड़ी जाएंगे। मान लो ये भी ना हो, बच्चा जब जन्म ले वह तिरछा हो जाए तो हम मर जाएंगे। दुनिया भर की बातें उसने बताई। यही है सत्संग से विमुख आदमी का जीवन। जब तक सत्संग नहीं करते हो, ना गृहस्थी जीना आता है और ना विरक्ति जीना आता है। बहुत ध्यान रखो, सत्संग गृहस्थी को गृहस्थी बनाता है और विरक्ति को विरक्ति बनाता है। बिना सत्संग के ना गृहस्थी आती है और ना विरक्ति आती है। इसलिए कथा तो सबको सुननी चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। कथा सबको, सबके लिए। भैया बहनों, वो फल उसने गैया को दे दिया। उसी गांव में उसकी एक और बहन थी, उससे उसने 60 गांठ किया और उसका बच्चा जब हुआ तो रात के अंधेले मंगवा लिया। और पहले से पति को बोल दिया था कि हमने फल खा लिया तो मुझे गर्व मिला है। तो
पति बेचारे समझे नहीं, उसका बेटा यहाँ, इसका पैसा वहाँ, और पति से बोली हमको पुत्र मिला है। ये सुन करके आत्मदेव प्रसन्न हो गए, दान लुटाने लगे। तो पति के सामने कहने लगी, ये काहे को रुपया बर्बाद कर रहे हो, क्यों? भर्तुरग्रे ब्रवीद वाक्यम स्तन्यम नास्ति कुचेमम अन्यस्तन्ये निर्दुग्धा कथम पुष्णामि बालकम। मेरे स्तनों में दूध नहीं है, बिना दूध के बच्चा पलेगा कैसे? अब ब्राह्मण देवता को चिंता भई, ये कैसे हो सकता कि बेटा ने जन्म लिया और स्तनों में दूध नहीं है? हाँ, भगवान का अटल विधान है, जब दांत न थे तब दूध दियो, दांत दे तो अन्नहु दे है, जो जान को देत अजान को देत, जहान को देत सो तो कहूँ दे है। क्यों चिंता करते हो? जब दांत नहीं थे तो भगवान ने दूध दिया, ये अटल विधान है। तुम्हारे बेटा हुआ, दूध नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन कोई बात नहीं, घर की बात है। बाबा रहीम ने एक दोहा लिखा था पहले, रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखिए गोए। और आजकल ये तो बड़ा कठिन हो गया। अब इतना ही हो जाए कि रहीमन निज घर की बिथा और घर ही राखिए गोए, न सुन ठलई है लोग सब बांट न ली है। अगर घर की बात घर में रह जाए तो बहुत बड़ी बुद्धिमानी मानो। मन की मन में तो काऊ के रह ही नहीं रही है, अगर घर की घर में रह जाए तो बड़ी सफलता। आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा घर की बात है, कहाँ ले जाएं? पूछा भाई क्या करें? तो तुरंत बोली हमारी बहन को बुला दो, उसके दूध से मेरा बच्चा पल जाएगा। अब बच्चा तो उसी का था, बुला दिया। लेकिन भैया बहनों, भगवान की कथा, राकेश जी नींद तो नहीं आ रही है? तब ठीक। भगवान की कथा और संत की कृपा ये कभी व्यर्थ नहीं होते, कभी। ये अपना काम करते हैं। संत की कृपा, अब देखो जरा, फल दिया था स्त्री को खाने के लिए, बेटा होगा, और किसे खिला दिया? गैया को। तो प्रकृति के नियम के अनुसार गैया से बछड़ा होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? पर हुआ क्या? बालक। क्योंकि संत ने फल बछड़े के लिए नहीं दिया था, बालक के लिए दिया था। तो प्रकृति का विधान पलट गया, ब्रह्मा का विधान पलट गया, लेकिन संत का वचन। इसलिए भगवान कहते हैं, मोर वचन चाहे पर जाए फीका, पे संत वचन पत्थर की। और वो यहां करके दिखाई। गैया से गोकर्ण जी प्रकट हुए। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। श्री गोकर्ण जी। और दूसरा है धुंधकारी। धुंधकारी बड़ा पापी, अन्यायी, वैश्यागामी। और गोकर्ण जी परम विद्वान। गोकर्णा पंडित हो, ज्ञानी, परम विद्वान। आगे चल करके धुंधकारी ने आत्मदेव को बड़ा कष्ट दिया, धन समाप्त कर दिया, वैश्याओं के यहाँ जाने लगा। एक दिन पिताजी की पिटाई भी कर दी। तब दुखी पिताजी आत्मदेव रोते हुए नगर में जा रहे थे। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को में दुखम विपोहयेत्। उस समय श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को बहुत सुंदर उपदेश किया। न चेन्द्र से सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्ती न सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। न इंद्र सुखी है संसार में, न चक्रवर्ती राजा सुखी है। अगर कोई सुखी है तो एकांत में भजन करने वाला विरागी महात्मा। इसलिए पिताजी आपसे भी निवेदन है कि वन में जाकर भजन करो। जब पिताजी ने कहा किम कर्तव्यम बने तात, हे तात वन में हम क्या करें, तो गोकर्ण जी कहते हैं से रुधिरे विमति त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा विमुंचो पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य राग रस को निष्ठा भजस्व सततम भज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। अपने पिताजी को उपदेश किया 4 श्लोकों। इसी को वैराग्य चतुश्लोकी कहा जाता है।
भागवत जी में कई चतुर्लोकी हैं, वैराग चतुर्श्लोकी, ज्ञान चतुर्श्लोकी, वैष्णव चतुर्श्लोकी। वैष्णव चतुर्श्लोकी वो है जो वृतासुर ने मरते समय भगवान की प्रार्थना की। ज्ञान चतुर्श्लोकी वो है जो भगवान ने ब्रह्मा जी को दी, अहमेवास्मेवाग्रे। और ये वैराग चतुर्श्लोकी है जो गोकर्ण जी महाराज श्री पिता आत्मदेव जी को दे हैं। ये शरीर हड्डी मांस मज्जा से ना हुआ, इसकी अभिमति का त्याग करो, एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला संसार है। जाया सुता ममता विमुंचो, पत्नी पुत्र परिवार के प्रति ममता का त्याग करो, क्षण भंगुर संसार को देख करके साधुओं के बीच में जाओ। साधु सेवस्व साधु पुरुषान, ये नहीं लिखा कि बाबियों के बीच जाओ, क्या लिखा? साधु पुरुषान सेवस्व। जो साधु पुरुष हो, चाहे वो विरक्त वेश हो चाहे गृहस्थ वेश हो, पर हमेशा साधु पुरुष का संग करो। ये हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगर विरक्त वेश में कोई असाधु है तो तुरंत उसके पास से दूर हो जाओ, और गृहस्थ वेश में कोई साधु है तो साधु पुरुषान से ऐसे जही काम तृष्णाम, ये बहुत बड़ी शर्त है। अपनी काम और तृष्णा पर विजय प्राप्त करके साधु के बीच रहो। हमेशा साधु के सामने लिस्ट पेश ना किया करो, बाबा जी ये हो जाए, बाबा जी ये हो जाए, बाबा जी ये गड़बड़ हो गया, बाबा जी ये गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं। काम तृष्णाम जयी सेवस्व पुरुषान सेवस्व, साधु पुरुषान सेवस्व, ऐसा कहा। श्री आत्मदेव ब्राह्मण वृंदावन में आए और भागवत जी का 10वें स्कंद का पाठ करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जब करते हैं तो श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठात, 10वें स्कंद का पाठ करते हुए द्वादशाक्षर का जप करते हुए भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इनकी जो माता धुंधुली थी, उन्हें धुंधकारी ने पिटाई करी, कुएं में गिर के मर गई। गोकर्ण जी निकल गए, घर खाली हो गया, वैश्याओं घर में रख लिया। एक बार उन वैश्याओं ने ही धुंधकारी के मुंह में अंगारे भर करके मार डाला, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। श्री गोकर्ण जी को पता चला धुंधकारी मारा गया, तो गया जी में जाकर श्राद्ध पिंड किया। बहुत समय के बाद एक दिन जन्मभूमि पर आए। जन्मभूमि भी तीर्थ है। अब आज नहीं, समय पूरा हो गया है और पहला दिन है। पहले दिन बहुत रगड़ देंगे तो कल से गड़बड़ करोगे, इसलिए पहला दिन थोड़ा धीरे धीरे। तो किसी दिन बताएंगे 16 जगह पर तीर्थ होते हैं, 16 जगह पर। उसमें एक तीर्थ होता है जन्मभूमि, पर इसको बाबा जी लोग कम सुने, बाकी लोग ज्यादा सुने। नहीं, जन्मभूमि की ओर भागोगे। जन्मभूमि की ओर भागने की जरूरत नहीं है, पर जन्मभूमि की निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसे माता जी की निंदा करना, पिताजी की निंदा करना, ना, कभी नहीं। क्योंकि जिस शरीर के माध्यम से भजन करके भगवत प्राप्ति का साधन बना रहे हो, वो शरीर जिसने दिया, जहां दिया, तो भूमि और वो व्यक्ति, वो सब हमारे वंदनीय होते हैं, तो उनका आदर करना चाहिए। और कभी पहुंच जाओ तो ठीक है। तो जन्मभूमि तीर्थ है। अच्छा, आप लोग जरा बताओ कि हमारा शरीर जहां जन्म लिया वो तीर्थ है, और हमारे गुरुजी ने जहां जन्म लिया हो वो हमारे लिए क्या है? वो महातीर्थ है। और फिर गुरुजी के ठाकुर जी ने जहां जन्म लिया हो वो क्या है? महातीर्थ है। इसलिए अपना जन्मभूमि, गुरुदेव का जन्मभूमि और फिर ठाकुर जी का जन्मभूमि, ये तीर्थ भाव में ही देखे गए हैं। आज गोकर्ण जी अपनी जन्मभूमि आए हैं, बड़ा उनका स्वागत सत्कार किया सबने। अर्धरात्रि में धुंधकारी प्रेत रूप में दिखाई पड़ा। पूछा तुम कौन हो? बोला अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी थी नामता, स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। अपने ही पाप कर्मों से हमने ब्रह्मत्व को नष्ट कर लिया। अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातर मामा सुमोचय। हे कृपा सिंधु मेरे भाई, मेरा शीघ्र उद्धार करो। तो गोकर्ण जी ने कहा कि हमने गया में जाकर श्राद्ध किया, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। बस यही बात सुन लो, सोई छुट्टी। तो धुंधकारी कहता है गया श्राद्ध सते ना भी मुक्ति में भविष्यति। 100 बार गया में जाकर श्राद्ध करो फिर भी हमारी मुक्ति होने वाली
नहीं है। इसलिए राकेश जी और आप सब जितने जी बैठे हो, ये बात गांठ बांध के जाओ कि ऐसे भी कर्म हमारे जीवन में हो सकते हैं कि आपके उद्धार के लिए गया में पिंड किया जाए फिर भी आपका उद्धार होने वाला नहीं है। तो ऐसे भी पाप कर्मों को मिटाने का उपाय क्या है? श्री गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से पूछा तो सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु, भागवत जी की कथा। इसलिए भैया बहनों, भागवत काम छोड़ के सुनना चाहिए, धाम छोड़कर सुनना चाहिए, दाम छोड़कर सुनना चाहिए, क्योंकि भागवत केवल अपने लिए नहीं, अपने पूर्वज जो ऐसे पाप कर्मी भी रहे होंगे जो अभी नरक में पड़े होंगे, चाहे जैसे पाप हो, भागवत सुनने से सबका उद्धार हो जाता। तो अपने लिए, अपनों के लिए भागवत सुनना अत्यंत अनिवार्य है, सबको सुननी चाहिए। 7 गांठ के बांस में बैठकर सुन रहा था। एक गांठ को रोज तोड़ता है, 7वें दिन 7वीं गांठ फटी और बांस के बीच से प्रकट हो गया। तुलसी कंठी पहनकर भागवत की परिक्रमा करी, श्रोताओं को उपदेश किया, विमान पर बैठकर चलने लगा। सबने कहा कथा तो हमने भी सुनी है, बोले धुंधकारी की तरह मनन नहीं किया। तो पुनः गोकर्ण जी ने कथा कही और वो कथा सप्ताह चला। बाद में ठाकुर जी स्वयं विमान लेकर आए, श्री राम की तरह जैसे राघवेंद्र सरकार अयोध्यावासियों को ले गए, वैसे ही गोकर्ण जी के साथ संपूर्ण ग्रामवासी विमान पर बैठकर भगवान के धाम को जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। एक अध्याय में कथा कराने के नियम। अब बाबा जी को क्या नियम बताना है? ये तो जब गृहस्थ आश्रम में कोई अनुष्ठान करे वो नियम। यहाँ सबसे बड़ा नियम यही है कि ठीक समय पर आओ, पूरे सप्ताह का श्रवण करो और हम सबको आशीर्वाद प्रदान करो, जिससे कि हमारे गुरुदेव भगवान स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपके बीच में आकर कभी दर्शन दें, देते ही रहें। उनके ही आशीर्वाद से देखो राम मंदिर कैसा बढ़िया भव्य बन गया है ना। और हम तो जिस दिन महाराज जी अध्यक्ष हुए उसी दिन कह दिया था अपने लोगों से कि अब ठाकुर जी का मंदिर गुरु जी के रहते ही उन्हीं के सामने बन जाएगा, बन गया। तो ऐसी